और अगर पीओ की तैयारी की जाए तो एज क्या होनी चाहिए, ठीक है। वैकेंसीज तो आपको पता चलेगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर मान लिया 2000 प्लस आते हैं, 2200-2300 के आसपास वैकेंसीज रहता है, तब आपकी एज कितनी होनी चाहिए कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बस दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला कि इसका एज, ठीक है, एज कितना होना चाहिए। देखिए एज होना चाहिए 21 से लेकर 30 साल, ठीक है, 21 से लेकर 30 साल का एज होना चाहिए, जिसमें कि आपको पता है कि ओबीसी 3 साल की छूट मिलती है, SC/ST के लिए 5 साल का छूट मिलता है ना, ठीक। वही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए सिंपल यहाँ पे बात कहा गया कि ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है, आप ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, है ना, आप ग्रेजुएट हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ना। इसमें यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया 60% मैंडेटरी है ना, यहाँ पे कहीं पे भी 60% की बात नहीं कहा गया, बस आप ग्रेजुएट हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इवन सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न, कोई भी कैंडिडेट आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ना। बाकी चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं कि कौन सा मीन्स कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं, अपीयरिंग ईयर में, तो क्या आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कि दोज हु आर इन फाइनल ईयर या सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन में ऑल्सो अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इफ कॉल्ड फॉर इंटरव्यू दे मस्ट प्रोड्यूस प्रूफ ऑफ हैविंग पास द ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन ऑन बिफोर, ठीक है, ऑन बिफोर जो भी तारीख आएगा उसके पहले तक, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे ये तो एक्सपेक्टेड किया गया था, लेकिन हम यहाँ पे एक्सपेक्ट की बात नहीं करेंगे। अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको जो है टिल इंटरव्यू में जब आप बैठते हैं तब आपको एक डेट दिया जाएगा, उस तक आप अगर आप अपने सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो अपीयरिंग वाले के लिए थोड़े से प्रॉब्लम हो जाते हैं, लेकिन जिनका कंप्लीट है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, आपकी एज है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी जान लिया। अब आपको कैसे इस पूरे फेज, इस जर्नी को कैसे आप कंप्लीट करेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 जर्नी होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जीडी, ठीक है, और फाइनल सिलेक्शन। तो ये 3 चीज़ के बारे में आप यहाँ पे बात करेंगे, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे कैसे होता है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एक चीज़ और, अच्छा, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स के बारे में ज़रा जान लीजिएगा, ठीक है, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स के बारे में जान लीजिएगा कि कौन कैंडिडेट मीन्स की कैटेगरीज वाइज कितने कितने अटेम्प्ट आपको मिलेंगे। अगर हम जनरल वाले की बात करें या EWS वाले के, उनके 4 मौके मिलेंगे, 4 अटेम्प्ट्स मिलेंगे। मतलब क्या, मतलब ये अगर आपने प्री डन कर लिया, ठीक है, मेंस का अगर आपने पेपर दिया, ठीक है, प्री भी दिया और मेंस भी दिया, ठीक है, मेंस में आप क्वालिफाई करते हैं नहीं करते डजंट मैटर, लेकिन अगर आपने एक बार भी मेंस में बैठा वो एक बार काउंट होगा, ठीक है। प्री अगर आप सिर्फ बैठे मेंस में नहीं बैठे वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। प्री आप बैठे हैं, मेंस अगर नहीं बैठे वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। प्री प्लस मेंस अगर बैठे तब काउंट 1 2 3 4 होगा। उसी तरह जनरल, EWS, PWD वाले जो होते हैं जनरल कैटेगरी या EWS, उनको 7 मौके मिलेंगे। OBC या OBC PWD वाले के लिए 7 मौके मिलेंगे। SC/ST PWD वाले जो SC/ST उनको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ SBI PO रिक्रूटमेंट की जो प्रोसीजर है, जो मैंने अभी बताया, 3 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना होगा, मेंस एग्जामिनेशन देना होगा, जीडी या इंटरव्यू आपको इसको फेस करने होंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे SBI PO प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो है, क्या प्रीलिम्स में क्या क्वेश्चन और किस तरह से पूछे जाते। देखिए टोटल अगर हम प्रीलिम्स की बात करते हैं तो टोटल यहाँ 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के लिए होंगे, 1 घंटा का समय मिलेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे कोई सभी में इंडिविजुअल टाइम आपको मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि कंपोजिट टाइम मिलता है, जैसे कि RRB में आपको कंपोजिट टाइम मिलता है, वैसे यहाँ पे समय नहीं मिलेगा। आपको हर सेक्शन के लिए अलग से समय मिलेंगे, 20 मिनट्स के, 20 मिनट्स के, 20 मिनट्स के, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन में इंग्लिश 30, रीजनिंग 35, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35, 30 मार्क्स के लिए, 35 मार्क्स के, 35 मार्क्स के लिए। अच्छा, एक चीज़ इस बार बदलाव आप देखने को मिलेगा, क्या, मल्टीपल लैंग्वेज। आप जिस स्टेट से हैं, जिस लैंग्वेज में आप जानते हैं, आपके पास इंग्लिश तो होगा ही होगा। पहले क्या था, इंग्लिश और हिंदी ही थे, ठीक है, लेकिन अब इंग्लिश प्लस आपके स्टेट वाइज जो आपके लैंग्वेज हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिलेंगे। तो जो इंग्लिश में कंफर्ट है इंग्लिश में देंगे, या अपने स्टेट में अगर हिंदी भाषा के अलावा, लैंग्वेज के अलावा और कोई और भाषा वो अगर स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भाषा में वो समझ कर दे सकते हैं ना। इसी वजह से IBPS क्लर्क का जो है नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद भी सस्पेंड किया गया था, ठीक है। चलिए
तो ये हो गया प्रीलिम्स में आप कर लेंगे। चलो प्रीलिम्स का पेपर दे लिया तो फिर सवाल होगा कि भाई कितने कट ऑफ होने चाहिए, कट ऑफ कितने होने चाहिए कि जो प्रीलिम्स क्लियर करें फिर मेंस में बैठेंगे, मेंस में कितने करेंगे कि फाइनल तक जाएंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम एक नज़र डालते हैं, अगर लास्ट ईयर की अगर हम क्वेश्चन के अगर लेवल की बात करें, सबसे पहले हम क्वांट की बात करते हैं ना, जो आपका पेपर हुआ था 4, 5, 6 जनवरी 2021 को, है ना, उसी का यहाँ पे थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले क्वांट सेक्शन में आइए कि क्या क्या पूछा जाता है, क्या पूछा था इसके पहले वाले में और लेवल क्या थे क्वांट सेक्शन में। देखिए 35 क्वेश्चन थे जिसमें कि 15 क्वेश्चन डाटा इंटर DI से थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, करे जा सकते थे। नंबर सीरीज थे मॉडरेट लेवल के, करे जा सकते थे। क्वालिफिकेशन ईजी रहते हैं और मिसलेनियस 10 क्वेश्चन मॉडरेट के थे, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात करते हो, देखिए पजल तो 4 होंगे ही जो होंगे, ठीक है। PO का है ना लेवल, तो 4 तो पजल होंगे, जैसे कि RRB में भी 4 पजल था, इसमें भी 4 मिलेंगे, जिसमें से 2 आपको बहुत ईजी मिलेंगे, एक मॉडरेट, 2 मॉडरेट मिलेंगे या एक थोड़े मॉडरेट टू हाई मिल सकते हैं, ठीक। कोडिंग डिकोडिंग एक आध मिल सकता है। डायरेक्शन से आपको 3 सवाल, ब्लड रिलेशन से 4 सवाल थे, सिलॉक से 4 थे, अल्फ़ाबेट बेस से 1 थे, कंपैरिजन बेस 2 थे, तो कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन यहाँ से थे। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से 5 तो मिलेंगे। एरर डिटेक्शन से आपको 5-6 सवाल मिलेंगे, सेंटेंस करेक्शन से 5 सवाल मिलेंगे, फिलर से 7, क्लोज से 5, जो मैच फॉलोइंग वो 2, कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन इस तरह से बनते हैं ना। हालांकि इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश से रिलेटेड कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में और कैसे कैसे क्वेश्चन रहेंगे, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम बेहतर जाएंगे। अब देखिए अभी तो आपको मैंने बताया था ना, आप SBI PO प्रीलिम्स दे रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कट ऑफ कितना जा सकता है ना। लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था उसके अकॉर्डिंग आपको 5+ लेकर जाना है ना। अगर पिछले बार का कट ऑफ अगर 56 था तो इस बार आपको 60 के करीब रखना है, ये आपको 100% सिक्योर बनाएगा। ऐसा नहीं कि अगर पिछले बार 55 था तो इस बार 4 जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। कट ऑफ कम भी सकते हैं, कट ऑफ बढ़ भी सकते हैं, कट ऑफ फ्लक्चुएट होता रहता है ना, हर साल कट ऑफ जो है वैरी करेंगे। ऐसा नहीं कि पिछली बार अगर 55 तो इस बार 60 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। 50 से 55 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन मैं इसलिए मैं बता दूं कि आप अपनी सिक्योरिटी उसमें 100% कर सकते हैं दावेदारी। तो चलिए देखिए जनरल कैटेगरी का जो प्रीलिम्स में कट ऑफ कितना गया था लास्ट ईयर का 58.50, बहुत ज़्यादा नहीं था, है ना, किया जा सकता था। चूँकि पेपर के लेवल मॉडरेट थे तो थोड़े से यहाँ पे नंबर लाने मुश्किल थे, लेकिन 58.50 था, ध्यान रखिएगा। अब EWS वाले के लिए क्या कट ऑफ गया था 56.75, जस्ट 2 नंबर 2 से के आसपास में थे, है ना। OBC का देख सकते हैं कि 56 थे, है ना, ये भी जस्ट 1 से के आसपास में, है ना, 1 से कम ही थे। SC की देखिए 50 थे, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग इस बार का क्या होगा सिनेरियो, इस बार भी सिनेरियो ऐसा ही कुछ होगा, याद रखिएगा। ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा वैरी नहीं करेंगे, 1 से 2 नंबर वैरी करेंगे, ठीक है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो कट ऑफ है इससे थोड़े कम ही रहेंगे, है ना। हर साल जो अगर एक साल आपका कट ऑफ हाई रहता है, लो रहता है, हाई लो रहता है, लो रहता है, इससे तो फ्लक्चुएट करते रहते हैं। तो इस बार का क्या कट ऑफ हो सकता है, क्या हो सकता है, अगर मॉडरेट पेपर होंगे तो कट ऑफ तो जस्ट लाइक इसी टाइप का होगा, 1-2 नंबर के वेरिएशन होंगे। जहाँ अगर जनरल का हो सकता है 58 है तो इस बार हो सकता है 56 हो जाए, इसका 56 है, हो सकता है इसका 54 हो जाए, इसका 52 हो जाए, इसका 48 चला जाए, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा सकता है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको 60+ करने हैं, 60+ करने विथ 100% एक्यूरेसी के साथ करने हैं। आप डन रहे मेंस के लिए आप जाएंगे, है ना। और ST के लिए 43.75 गया था कट ऑफ। अब देखिए अब आपने प्री दे लिया, मेंस में भी तो बैठेंगे ना। हालांकि मेंस का सिलेबस मैं लास्ट वीडियो के अंत में बता रहा हूँ, लेकिन मेंस का कट ऑफ देख लीजिएगा, आउट ऑफ 200, है ना, आउट ऑफ 200 यहाँ पे होंगे, आउट ऑफ 250 मार्क्स में होंगे, जिसमें कि जनरल कैटेगरी का कितना गया था 88.93, SC का 73.83, ST का 66.86, OBC का 80.96 और EWS का 84.60, LD कैटेगरी जो कि फिजिकली हैंडीकैप से बिलोंग्स हो करते हैं 80.45, VI 93.08, HI कैटेगरी 63.10 और DNE 63.25, ठीक है। अब ये तो मेंस का बात हो गया। फाइनल कट ऑफ जो बनेंगे आपको नॉर्मलाइज्ड करके यहाँ पे 100 पे सेट करा जाएगा, है ना, 100 पे सेट करा जाएगा, इसके बारे में जिक्र होगा, आप भी देखेंगे। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ जो फाइनल जो बनेगा, मेरिट बनेगा, फाइनल जो आपको सिलेक्शन दिलाया था लास्ट बार का 51.23 गया था कट ऑफ जनरल कैटेगरी का, SC का 44.09,
एसटी का देख सकते हैं यहाँ पे 41.87, ओबीसी का 45.09, ईडब्ल्यूएस का 45.35, एलडी का 45.27, वीआई का 51.55, एचआई का 28.62 और डी एंड ई का 29.43। अब जिसका मेंस की चर्चा हो रहा था, जिसका मेंस में कट ऑफ के बारे में बात भी हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि रीजनिंग सेक्शन होता है, बैंकिंग अवेयरनेस होते हैं, आपके करंट अफेयर्स होते हैं, जनरल इकोनॉमी होते हैं, 40 क्वेश्चन के होते हैं। फिर उसके बाद आप इंग्लिश में 35 क्वेश्चन के होते हैं, डीआई का जो होता है 35 सेट होता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं। कुल मिला के यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 मार्क्स के होते हैं आपके रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, जनरल इकोनॉमिक्स के 40 मार्क्स के लिए होते हैं, इंग्लिश 40 मार्क्स के लिए होते हैं, डीआई जो होते हैं 60 मार्क्स के लिए। कुल मिलाकर 200 क्वेश्चन होते हैं, 155 क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन 155, और मैक्सिमम जो मार्क्स यहाँ पे जो होते हैं 200 मार्क्स के होते हैं। इसके लिए 3 घंटे मिलते हैं, इंडिविजुअल सभी के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और 250 में मेंस का अगर बात करें तो मेंस का बनेगा, तो 250 में ये 50 रहा है ना, 250 की बात हो रहा था ना, 250 में ही तो मेंस कट ऑफ गया था, जिसके बारे में चर्चा हुआ था। ये जो होंगे इंग्लिश लैंग्वेज होंगे, जिसमें लेटर राइटिंग ऐसे होगा, 2 क्वेश्चन मिलेंगे, 50 मार्क्स के मिलेंगे, 30 मिनट इसके लिए मिलेंगे, ठीक है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एसबीआई का जो पीओ इंटरव्यू में क्या होता है, क्या क्या होता है। देखिए, कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू। जो लोग मेंस के जो पेपर ऑब्जेक्टिव होता है और डिस्क्रिप्टिव होता है, उसमें अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब देखते हैं, ग्रुप जो एक्सरसाइज होता है वो 20 मार्क्स के लिए होते हैं, वाइल इंटरव्यू जो होता है 30 मार्क्स के लिए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, ये होता है 20 मार्क्स के लिए और ये होता है 30 मार्क्स के लिए, है ना। तो 30 मार्क्स के लिए आपको इंटरव्यू मिलेंगे और 20 मार्क्स के लिए आपको ग्रुप एक्सरसाइज मिलेंगे, है ना। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा 30 मार्क्स के लिए और ये हो जाएगा 20 मार्क्स के लिए, तो कुल मिलाकर 50 मार्क्स के लिए हो गए, है ना। चलिए, फिर क्या कहा गया कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन या क्वालिफाइंग मार्क्स इन द ग्रुप एक्सरसाइज एंड इंटरव्यू इज डिसाइडेड बाय बैंक, एग्रीगेट मार्क्स विल बी डिसाइड द क्वालिफिकेशन आफ्टर विच दे विल बी अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन ईच कैटेगरी के हिसाब से ये वो अपने बैंक निर्धारित करेंगे, आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। फिर क्या किया, ओनली द मार्क्स ऑब्टेन इन मेंस एग्जामिनेशन, मेंस वाला, प्री वाला नहीं, मेंस वाला फेज 2, बोथ इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड द मार्क्स ऑब्टेन इन जीई एंड इंटरव्यू फेज 3, जो कि फेज 3 है, फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट लिस्ट। तो मेरिट लिस्ट कहाँ से बनेगा, आपका मेंस पेपर से बनेगा, ठीक है, मेंस वाले पेपर से बनेगा, प्लस इंटरव्यू वाले से बनकर आपका मेरिट बनेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे साफ लिखा है कि कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई बोथ इन फेज 2 और फेज 3 सेपरेटली, अलग अलग, ऐसा नहीं कि कंबाइंड, नहीं, दोनों अलग अलग सेपरेटली आपको इसमें क्वालिफाई करने होंगे। अब फाइनल स्कोर की बात करते हैं, तो कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस राउंड, ठीक है, फेज 2 एंड द इंटरव्यू राउंड विल बी डिसाइडिंग द फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ओनली द मार्क्स ऑब्टेन इन मेंस एग्जामिनेशन फेज 2 बोथ इन द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। अच्छा, अभी इसके बारे में अभी तो सेम चीज़ था, ठीक है, सेम चीज़ जो ऊपर मैं लिखा था वही चीज़ दोबारा टैप हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट इन द मेन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 250, ठीक है, आर कन्वर्टेड टू आउट ऑफ 75 मार्क्स। जो मेंस जो पेपर होते हैं, जो फाइनल जब बनेगा, वो जो 250 के होते हैं उसको 75 में कन्वर्ट किया जाएगा, और जो आपका 50 मार्क्स का जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू जो है आपका 50 मार्क्स का, उसको किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जो 50 मार्क्स का है उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा 25 में। तो कुल मिला के 50 और 25 कितना हो जाता है, 100। और जब आपका फाइनल मेरिट बनेगा तो आउट ऑफ 100 पर बनेगा, ठीक है। तो ये रहा इस पूरे एसबीआई पीओ का सिलेक्शन, मीन्स कि आप स्टार्ट फॉर्म फिल से लेकर सिलेक्शन प्रोसीजर की जर्नी तक सारे ये सफ़र तय करने होंगे, ठीक है। ये सारे आपको सफ़र तय करने होंगे। तो इन सारे सफ़र में जितने भी आपको प्री का है, मेंस का है, उसके बाद आपका जो ग्रुप डिस्कशन का है, लेकर फाइनल सिलेक्शन तक के सारे प्रोसीजर को आपको फॉर्म फिल करने से पहले ही इन सारी चीज़ को डिसाइड करना होगा, सारे
चीज़ के लिए स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी और फाइनल सिलेक्शन तक आप जा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना इन्फॉर्मेशन, आई होप कि आप देर नहीं करेंगे, क्योंकि अब अगस्त में इसका जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला है, तो आप लोग पहले से प्रिपेयर रहेंगे। ठीक है, ये नहीं कि नोटिफिकेशन रिलीज़ के बाद आप इसके लिए तैयारी करेंगे, तो बेहतर है कि आप नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाला है, आप सारे तैयारी को पहले कर लेंगे, सारे स्ट्रेटजी पहले बना लेंगे और अभी से तैयारी शुरू कर देंगे, तो आपको प्री के लिए तो सोचना ही नहीं हुआ। जब प्री का आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो प्री की पूरी 100% तैयारी रहेगी। आपको फिर क्या करना होगा, आपको जब प्री का पेपर शुरू हो रहा होगा, मीन्स कि जो आपके जो डेट आएंगे ना, वो नोटिफिकेशन रिलीज होंगे। अगर नोटिफिकेशन रिलीज हो तो आप अगर प्री के पूरे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, आपको तो उस समय तक करना ही कुछ नहीं। फिर तो आप जो लोग नोटिफिकेशन के बाद प्री के लिए तैयारी करेंगे, आप वहाँ से मेंस की तैयारी करेंगे, तो उनसे 4 कदम आगे रहेंगे सिलेक्शन